नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह तक को हिलाकर रख देगी। ये कहानी है ख्वाहिशों की, लालच की और एक आत्मा की जो आज अपने अधूरे सौदे पूरे कर रही है। हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई अमर। पर क्या हो अगर वो ख्वाहिश मौत से भी ज्यादा प्यारी हो जाए, इतनी कि इंसान अपनी रूह तक बेच दे। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव गोंडपुर की, जहां आज भी लोग सूरज ढलते ही एक पुरानी हवेली के पास से गुजरने से डरते हैं, क्योंकि उस हवेली के पीछे है एक कुआं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां भूरी देवी की आत्मा बसती है। भूरी देवी कोई आम औरत नहीं थी। वो एक वक्त में गांव की सबसे धनी औरत थी, पर उसकी ख्वाहिशें उसके दौलत से भी बड़ी थीं। उसने अमृता, सौंदर्य, सत्ता, सब कुछ मांगा, और जब इंसानी सीमाएं खत्म हो गईं, तो वो चली गई काले तांत्रिकों के पास। वहां उसने बलिदान दिए, जानवरों के नहीं, इंसानों के। उसने अपनी ही बहन की जान ले ली और तांत्रिकों से एक आखिरी सौदा कर लिया। मेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी ना हो जाए। तब से माना जाता है कि उस कुएं में उसकी आत्मा बंद है, लेकिन वो कभी कभी जगती है जब कोई इंसान अपनी ख्वाहिश लेकर उस कुएं के पास जाता है। साल 2023 शहर से एक लड़का आया, आरव। अपने दादा की जमीन बेचने गांव आया था। गांव वाले सभ्य थे, लेकिन डरे हुए। सबने उसे उस हवेली और कुएं से दूर रहने को कहा। बाबू, वो कुआं ख्वाहिश देता है, लेकिन बदले में बहुत कुछ लेता है। एक बुजुर्ग की आवाज अब भी उसके कानों में गूंजती थी, पर आरव को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो अकेला चला गया उस हवेली के पीछे, जहां मिट्टी के ढेर के पास वो कुआं दिखा। पुराना, टूटा हुआ, लेकिन अजीब तरह से खींचता हुआ। उस कुएं के पास एक पत्थर पर लाल रंग से लिखा था, जो ख्वाहिश मांगोगे वो पूरी होगी, पर कीमत दोगे अपनी सबसे प्यारी चीज की। आरव हंसा। उसे लगा कोई गांव वालों का डर फैलाने का तरीका होगा। मजाक में उसने कहा, काश मैं करोड़पति होता। रात के 1 बजे उसके फोन में एक मैसेज आया, 2 करोड़ रुपए क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो खुशी से पागल था। पर सुबह 5 बजे एक कॉल आया। उसकी माँ की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आरव अंदर से टूट गया। उसे समझ में आ गया कि कुआं मजाक नहीं था। वो गांव छोड़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसी रात ठीक 2 बजकर 13 मिनट पर फिर वही आवाज सुनाई दी, धीमी, ठंडी और डरावनी। अब एक आखिरी ख्वाहिश मेरी भी बाकी है। उसकी आंखों से खून बहने लगा। कमरे की दीवारें लाल हो गईं। हर दीवार पर अचानक वही शब्द उभर आए, ख्वाहिश, कीमत, माँ। उसे लगा जैसे कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। वो भागा, चीखा, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। सुबह जब लोग हवेली में पहुंचे तो उसका कमरा खाली था। सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा था, जिसमें एक अंतिम रिकॉर्डिंग थी। अगर कोई इस कुएं को खोले तो ख्वाहिश मांगने से पहले अपनी माँ की तस्वीर देख लेना। हो सके तो बच जाना। गांव वाले कहते हैं कि उस दिन के बाद कुएं के पास एक नया शब्द लिखा गया, अब अगली ख्वाहिश कौन मांगेगा।